नाग पूजन भाग 2। सर्वे नागा प्रियंताम में ये केचित् पृथ्वीतले ये च हेली मरीचिस्ता येन्तरि देवी संसिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये च वितरागेषु तेषु सर्वेषु वै नमो नमः। अर्थात जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी में, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम सब सर्पों को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों की प्रार्थना की जाती है। जिस प्रकार देवताओं की तिथियां पूजा के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित की गई हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा नागों की पूजा विशेष के लिए पंचमी तिथि निश्चित की गई है। अधिकतर तो आचार्य लोग प्रत्येक पूजा में सर्पों का पूजन कराते रहते ही हैं। प्रत्येक पूजा में सर्पों का पूजन अनिवार्य है और कराते भी हैं, परंतु शंकर जी की पूजा बिना सर्प की पूजा के अधूरी होती है। अर्थात भगवान श्री शंकर जी की पूजा में सर्प की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। प्रत्येक पंचमी नागों की पूजा की जा सकती है, अतः पंचमी एक माह में 2 बार आती है, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। विशेषकर पर्व के रूप में श्रावण मास के दोनों पक्षों में नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन बहुत से मनुष्य नागों की पूजा करते हैं और इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। वर्तमान समय में श्रावण कृष्णा पंचमी को मरुस्थल में मनाने का प्रचलन है तथा देशाचार के अनुसार हमारे यहाँ श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, परंतु कुछ कालांतर पूर्व यह नाग पंचमी भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाई जाती थी। सर्पों की पूजा किन किन को करनी चाहिए? जिन मनुष्यों को सर्प से भय हो अथवा जन्म कुंडली में सर्प दोष हो, जिन्हें रात्रि में सोते समय स्वप्न में सर्प दिखाई देते हों, स्वप्न में सर्प काटते हों, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, किसी के द्वारा सर्प को मार दिया गया हो, अनजाने में सर्प मार दिया हो, अथवा किसी के परिवार में सर्प के द्वारा काटने से किसी की मृत्यु हो गई हो, ऐसे मनुष्यों को नागों की प्रसन्नता के लिए नागों की पूजा करनी चाहिए। नागों की पूजा करने के लिए काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर अथवा भूमि या दीवार पर अलग अलग रंग के 8 या 12 नागों का चित्र बनाकर उन्हीं के सामने पूजन करे अथवा किसी जानकार के द्वारा पूजन कराना चाहिए। जिसके माता पिता की मृत्यु नाग के डसने से हो गई हो, उसे भाद्रपद शुक्ला पंचमी से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक पंचमी का उपवास करना चाहिए तथा महीने के क्रम से प्रत्येक माह में 12 नागों का पूजन करना चाहिए। 12 नागों के नाम इस प्रकार हैं: पहला वासुकी, दूसरा शंखनाग, तीसरा पद्मनाग, चौथा कमलनाग, 5वां करकोटक नाग, 6ठा अस्तरनाग, 7वां धृतराष्ट्र नाग, 8वां शंखपाल नाग और 9वां कालिया नाग, 10वां तक्षक, 11वां पिंगल और 12वां अनंत नाग कहा जाता है। वर्ष के अंत में अर्थात अगले वर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा एक मुख्य ब्राह्मण को सोने अथवा चांदी का नाग व दूध देने वाली सवत्सा गाय का दान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि नाग के डसने से मृत्यु होने पर मुक्ति नहीं होती। पुत्र नागव्रत करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।
तथा उसके पिता की सद्गति भी हो जाती है। नागों की पूजा में दूध, दही, शहद आदि का प्रयोग करके अंगारी पर देसी घी डालकर गूगल से नागों को धूनी देनी चाहिए। नागों की पूजा में चमेली के पुष्प सर्वोत्तम माने गए हैं। विशेषकर नाग पूजन में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, केवल धूप से ही पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन में मात्र खीर व पूड़े ही खिलाने चाहिए। अगर यह संभव हो तो पहले खीर, पूड़े व लड्डू आदि ही खाने को देने चाहिए, तत्पश्चात नमकीन व्यंजनों को दिया जा सकता है। विशेषतः जमीन में गड़े धन को प्राप्त करने के लिए भी कुछ लोग नागों की पूजा करते हैं। इस प्रकार नागों की पूजा करके इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है तथा इनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। ओम कुरु कुल्लै स्वाहा से धन्यवाद।